नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायिनी में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ यूपीएसआई के फॉर्म भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें अपीयरिंग और अपीयर्ड जिनकी मार्कशीट नहीं आई है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, ऐसे बच्चों को पहले अलाउड नहीं किया गया था। ये जितनी भी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ वो 2016 की जो भर्ती हुई थी उसके आधार पर दे रही हूँ। तो आगे इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि पिछली भर्ती के आधार पर ही सारे नियम पहले की तरह रखे जाएं। इसके बाद में है आयु सीमा। आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और आपकी आयु मिनिमम 21 साल से 28 साल तक की होनी चाहिए। अगर आपने अपना 21 साल पूरा कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपकी उम्र 28 से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आप अदर स्टेट के हैं तो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको भी जनरल में ही काउंट किया जाएगा, किसी भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो जो भी एलिजिबिलिटी जनरल पर लागू होती है वही अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए लागू होगी। आयु सीमा में SC, ST और OBC इनको 5 साल की छूट दी जाएगी और एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों को SC, ST और OBC के आधार पर 5 साल की छूट दी जाएगी। बाकी महिलाओं के लिए कोई एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन नहीं है, इसमें उनके लिए भी समान नियम लागू होते हैं। इसके अलावा जो आयु सीमा में आपको कैलकुलेट करने में अपनी एज को दिक्कत आ रही है वो मैं अभी सारी एलिजिबिलिटीज़ बताने के बाद में वो भी क्लियर कर दूंगी कि आपको एज अपनी कैसे कैलकुलेट करनी है। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम लोग जो PST होता है, कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं मेल के लिए और फीमेल के लिए। तो मेल के लिए जो जनरल, OBC और SC इनके लिए हाइट 168 सेंटीमीटर और ST के लिए, सिर्फ ST के लिए हाइट की छूट है वो है 160 सेंटीमीटर। और चेस्ट आपका बिना फुलाए जनरल, OBC और SC इनका होना चाहिए ना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। और यदि आप ST के मेल हैं तो बिना फुलाए आपका चेस्ट होना चाहिए 7 सेंटीमीटर और फुलाकर आपका होना चाहिए 82 सेंटीमीटर। यानी कि चेस्ट को 5 सेंटीमीटर फुलाना वहाँ अनिवार्य होता है। ऐसा पहले जो भर्ती हुई थी उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन था। और मेल के लिए उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कोई वेट नहीं दिया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा पतला भी नहीं हो, नहीं तो आपको रनिंग में ही बहुत प्रॉब्लम आएगी। एक हेल्दी BMI आप फॉलो करते हो। यदि आप महिला हैं तो महिला जनरल, OBC और SC इनके लिए हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर यानी 152 सेंटीमीटर। और यदि आप ST की महिला हैं तो आपके लिए हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर। महिला के लिए और पुरुष के लिए ST में ही सिर्फ रिलैक्सेशन दिया गया है हाइट, और मेल के लिए हाइट और चेस्ट में। जनरल, OBC और SC तीनों के लिए समान है। महिलाओं के लिए मिनिमम वेट रखा गया था वहाँ केजी से आपका वजन कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 40 kg आपका वजन होना चाहिए। और यदि आप कहीं किसी सरकारी पद से आपको वहाँ से हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है, या फिर आपके खिलाफ कोई अपराध सिद्ध हुआ है तो भी आप इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो आपके खिलाफ कोई केस नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि जैसे केस हुआ और आपके ऊपर वो जो अपराध है वो सिद्ध हो गया तो आप जो हैं इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बात कर लेती हूँ कि आपको एज कैसे कैलकुलेट करना है कि आप 21 साल के हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। ये मैं आपको पुराने आधार पर ही बता रही हूँ। तो जो 2016 के लिए फॉर्म आया था वो आया था, उसकी आवेदन प्रक्रिया जो थी वो पहले महिलाओं की शुरू हो गई थी, कुछ दिन बाद पुरुषों के लिए शुरू हो गई थी। तो महिलाओं के लिए 25/6/2016 से फॉर्म भरना शुरू हो गए थे और फॉर्म की अंतिम तिथि थी 24/7/2016। ही जो पुरुष अभ्यर्थी थे उनके लिए 30/6/2016 को आवेदन शुरू हुआ था, 29/7/2016 को उनके आवेदन की अंतिम तिथि थी। तो इसमें जो शर्त थी एज के लिए वो ये रखी गई थी कि 1/7/2016 अभ्यर्थी ने 21 साल की आयु को कंप्लीट कर लिया हो।
ये आप जो इमेज है वो देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से लिया गया स्क्रीनशॉट है। तो इस तरीके से आपको एज कैलकुलेट करनी हो। तो जैसा कि आप इससे समझ सकते हैं कि जो आवेदन की अंतिम तिथि थी वो थी 29/7, लेकिन इसके लिए इसमें रखा गया था कि आप 1/7/2016 तक 21 वर्ष की आयु पूरे करते हों। तो ये मैं आपसे बात कर रही हूँ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी, ऑफिशियल नोटिस था, उसके आधार पर। अगर आप चाहें तो इस जानकारी को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए। बाकी यूपीएसआई फिजिकल के बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप भर्ती से जुड़ी अपडेट्स और क्विजेस और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप स्टैंडर्ड क्विजेस को एंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एज कैसे कैलकुलेट करनी है, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट जो है रिस्पेक्टफुल रखें। हम लोग जो आपके लिए मेहनत करके डेटा कलेक्ट करके जो आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करते हैं उनके लिए भी, और आप लोग जो आपस में अपने विद्यादायिनी परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हैं उनके लिए भी कमेंट्स जो हैं आप थोड़ा सा रेस्पेक्टफुल रखें। और ये अपना विद्यादायिनी परिवार है, तो आप लोग सभी एक दूसरे को सपोर्ट करें, हेल्प करें। यदि किसी का क्वेश्चन होता है तो आप लोग भी आपस में उसका आंसर कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।